ओम नमः शिवाय। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे श्री शिव महापुराण के द्वितीय सतीखंड के अध्याय 5, 6, 7 एवं 8 के कथाओं के बारे में। द्वितीय सतीखंड के प्रथम 4 अध्याय मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप उन सभी कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। तो आइए द्वितीय सतीखंड के 5वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए गणेश महाराज की जय। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। 5वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत संध्या का तप इसके बारे में बताया गया है। सूत जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने इतना कहा तब उनके वचनों को सुनकर मुनि श्रेष्ठ नारद जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे महामते, आपने चंद्रमौली शिव जी की यह जो परम पावन कथा सुनाई है उसके लिए आपको धन्यवाद है। परंतु यह तो कहिए कि जब आप सभी महान देवता और प्रजापति दक्ष भी अपनी पुत्री रति को काम के साथ अर्पित कर चले गए, तब वहाँ संध्या ने क्या किया? विवाह उपरांत संध्या के चरित्र को मुझे बतलाइए। तब तत्ववेता ब्रह्मा जी भक्ति पूर्वक शंकर जी का स्मरण करते हुए बोले कि हे मुनि, अब तुम संध्या के उस चरित्र को सुनो जिसे सुनकर सब स्त्रियां पतिव्रता होती हैं। जो संध्या अपने शरीर त्याग अरुंधति हुई, उसे मेधातिथि ने उत्पन्न किया था और वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। इस पर नारद जी ने पूछा कि उसे मेधातिथि ने कैसे उत्पन्न किया और वशिष्ठ जी ने उसे कैसे ग्रहण किया। यह सब अरुंधति के चरित्र को मुझे तत्व रूप से सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मैं अपनी कन्या संध्या को देखकर काम से पीड़ित हुआ, किंतु शिवजी के भय से पतित नहीं हुआ और जितेंद्रिय ऋषियों का भी मन विचलित हो गया था, तथा काम के भाव को देख संध्या भी अत्यंत दुखी हुई और मैं काम को शाप दे अंतर्ध्यान हो गया तथा शिवजी भी चले गए। तब आमर्ष को प्राप्त होकर मेरी पुत्री ने आंधोपात वृतांत पर गंभीरता से विचार किया और सोचा कि अब जैसे भी हो, यदि शीघ्र ही मेरे तथा काम आदि सबके पापों के शमनार्थ उसकी शुद्धि का फल मुझे शीघ्र ही मिल जावे तो अच्छा है, क्योंकि ब्रह्मा जी तो शाप दे चुके हैं। भला मुझसे बढ़कर पापिनी और कौन है, जिसे देखकर पिता और भ्राता भी काम की इच्छा करते हों। अतः मैं स्वयं ही इस पाप का प्रायश्चित करूँगी। वेद मार्ग से मैं अपने को अग्नि में जला दूंगी और ऐसी मर्यादा स्थापित करूंगी जिससे संसार में उत्पन्न होते ही मनुष्य इस प्रकार से कामी ना हो। मैं तप की कठिन मर्यादा का स्थापन कर शरीर त्यागूंगी। भला मेरे जिस शरीर की स्वयं पिता और भ्राताओं ने इच्छा की, उस शरीर को रखने का क्या अर्थ है? हाँ, मैंने पिता और भाइयों में काम उत्पन्न किया। अब यह शरीर पुण्य और साधन के योग्य नहीं है। ऐसा विचार कर संध्या चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभाग पर्वत पर चली गई। तब मैं अपनी पुत्री को श्रेष्ठ पर्वत पर तपस्या के लिए गई हुई जानकर अपने संयनात्मक पुत्र वशिष्ठ से बोला कि हे पुत्र वशिष्ठ, तप के लिए जाती हुई मनस्विनी संध्या को तुम जाकर अच्छी तरह से दीक्षा दो, क्योंकि अब उसमें वह चपलता नहीं है और वह अपने पूर्व मृत्यु को विचार कर अपना प्राण त्यागना चाहती है। अब वह तप के द्वारा मर्यादा की भी मर्यादा स्थापित करेगी, परंतु हे तात, अभी तक वह तप के किसी भाव को जानती नहीं है। अतः जैसे ही उसको इष्ट की प्राप्ति हो, उसे तुम वैसा ही उपदेश करो। हे मुनि, यदि आवश्यकता हो तो तुम अपने इस रूप को छोड़ दूसरा रूप धारण कर भी उसके निकट तप की क्रियाओं को दिखलाओ। दूसरे रूप की इसलिए आवश्यकता है कि अब उसको यह मेरा और तुम्हारा रूप पहले ही देखा हुआ है, जिसका उसकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है। इस कारण तुम्हारे इस रूप से वह कुछ प्राप्त न कर सकेगी। अतः तुम दूसरा रूप धारण कर लेना। हे नारद, वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा ही होगा। यह कहकर वह संध्या के निकट पहुँचे। संध्या चंद्रभाग पर्वत के लाल सरोवर के पास बैठी हुई थी।
उसके पास पहुँच वशिष्ठ जी ने आदर से पूछा कि हे भद्रे, तुम किसकी कन्या हो और इस सरोवर पर क्या करने आई हो? यदि यह छिपाने योग्य ना हो तो मैं सुनना चाहता हूँ। तुम उदास क्यों हो? तब अग्नि की तरह दीप्तिमान शरीर वाले वशिष्ठ जी को देखकर संध्या ने प्रणाम किया और कहा कि मैं इस निर्जन पर्वत पर तप करने आई हूँ। यदि योग्य समझे तो मुझे उपदेश करें। यही मेरा गुप्त कार्य है, दूसरा कुछ नहीं। वशिष्ठ जी ने फिर कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वे सब कुछ जानते थे। तब उस नित्यात्मा तप में उद्योग को धारण करने वाली संध्या से वशिष्ठ जी ने भक्तवत्सल शिव जी का स्मरण कर कहा, अच्छा, तो तुम अब परम आराध्य शिव जी को मन में धारण कर उन्हीं का भजन करो। इससे तुम्हारे सभी मनोरथों की पूर्ति होगी। ओम नमः शंकराय। ओम अंत में लगाकर मौन होकर तप करो और मैं जैसा कहता हूँ उसके अनुसार मौन होकर ही स्नान तथा शिवजी का पूजन करो। केवल जल का आहार करना और कुछ नहीं। इससे निसंदेह तुम्हारी तपस्या पूर्ण फलदायक होगी। शिवजी तुम्हारे सब मनोरथों को शीघ्र ही पूर्ण करेंगे। वशिष्ठ जी ने वहाँ बैठकर संध्या को तप की सब क्रियाएं बतलाई और पुनः वे वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सतीखंड का 5वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। द्वितीय सतीखंड 6वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत संध्या को शिवजी का वर, इसके बारे में कथा का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, वशिष्ठ जी के चले जाने पर संध्या आसन लगाकर तप में लीन हो गई। उसने तपस्वी का सा भेष बनाकर कठिन तप करना आरंभ किया। वशिष्ठ जी ने जैसा कहा था उसी के अनुसार उसने मंत्र से भक्तिपूर्वक शिवजी का पूजन किया। शिवजी में चित्त लगाए उसको एक चतुर्युगी व्यतीत हो गई। तब शिवजी ने आकाश में स्थित होकर उसे अपना प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वह उनके जिस रूप का चिंतन कर रही थी उसे उन्होंने प्रत्यक्ष दिखाया। संध्या ने मुग्ध हो आश्चर्य से नेत्र बंद कर लिए। शिवजी ने उसके हृदय में प्रवेश कर उसे ज्ञान और दिव्य वाणी तथा दिव्य नेत्र दिए। वह प्रसन्न हो शिवजी की स्तुति करने लगी। उसने बारंबार शिवजी को नमस्कार किया। उसकी स्तुति सुनकर भक्तवत्सल परमेश्वर शिवजी प्रसन्न होकर बोले, हे भद्रे, तुम्हारे इस तप और स्तुति से मैं प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे वर मांग लो। तब महेश को बार बार प्रणाम कर प्रसन्न हो संध्या बोली, यदि आप मुझे वर के योग्य समझते हैं और यदि मैं अपने पूर्व के पापों से शुद्ध हो गई हूँ तो हे महेश्वर, हे देवेश, आप मेरे मांगने से यही वर दीजिए कि इस संसार में प्राणी उत्पन्न होते ही तुरंत कामी न हो जाए, तथा दूसरा यह वर दीजिए कि यदि मैं तीनों लोकों में विख्यात और व्रत वाली हूँ तो मेरे समान दूसरी ना होवे। यदि मेरी फिर सृष्टि होवे तो वह महाकामी होकर न गिरे, और हे नाथ, जो मेरा पति होवे वह अति कामी न होकर मित्र के समान हो। जो मुझे काम भाव से देखे वह नष्ट और नपुंसक हो जावे। शिवजी ने एवमस्तु कहकर संध्या से कहा कि हे भद्रे, अब से मैं मनुष्य की 4 आयु कर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। जब प्राणी तीसरी अवस्था को प्राप्त हो तब कामी हो और कोई दूसरी अवस्था के अंत में सकाम हो। तेरे तप से ही मैंने यह मर्यादा जगत में स्थापित की। अब कोई भी प्राणी उत्पन्न होते ही कामी न होगा। साथ ही तू इस त्रिलोकी में ऐसे सती भाव को प्राप्त होगी जैसी कोई ना होगी। तेरे पति को छोड़ जो कोई अन्य तुझे सकाम भाव से देखेगा वह नपुंसक हो जाएगा। तेरा पति बड़ा भाग्यशाली और 7 कल्प तक जीने वाला होगा। जो वर तूने मांगा है वह सब मैंने दिया। अब मैं तुझे तेरे पूर्व जन्म की बात कहता हूँ। तेरा अग्नि में जलकर शरीर त्यागना निश्चित है। देख, मेधातिथि 12 वर्ष से एक यज्ञ कर रहे हैं जिसकी अग्नि बड़े जोर से जल रही है। तू उसी जलती हुई अग्नि में शीघ्र ही प्रवेश कर जा। इसी पर्वत के नीचे चंद्रभागा नदी के तट पर तपस्वियों का आश्रम है जिसमें मेधातिथि यज्ञ कर रहे हैं।
उस यज्ञ में प्रवेश कर तू उनकी पुत्री होगी। तुझे जैसा स्वामी चाहिए उसका मन में संकल्प कर तू अपने इस शरीर को अग्नि में गिरा दे। जब तू 4 युग के पश्चात सतयुग व्यतीत होने पर पुनः पर्वत में घोर तप करेगी तो त्रेता के प्रथम भाग में दक्ष की कन्या होकर यथा योग्य ब्याही जाएगी। तेरे और भी बहुत सी बहनें होंगी, जिनमें से तेरे पिता दक्ष 27 कन्या तो चंद्रमा को देंगे, किंतु चंद्रमा उन सबको छोड़ केवल रोहिणी से बहुत प्रसन्न रहा करेंगे। इससे कुपित हो तेरे पिता चंद्रमा को शाप दे देंगे और सब देवता तेरी शरण में आवेंगे। तू मेधा तिथि के अग्निहोत्र यज्ञ में कूदकर शीघ्र ही अपना यह शरीर विसर्जन करेगी। इससे पवित्र होने पर तेरी सब कामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहते हुए देवेश शंकर जी अंतर्ध्यान हो गए। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सतीखंड का 6वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। द्वितीय सतीखंड 7वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत संध्या चरित्र के बारे में बताया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, अब संध्या वहाँ से उठकर मेधातिथि के यज्ञ में पहुँची, जहाँ उसके तप और शिवजी के आशीर्वाद से उसे किसी ने नहीं देखा। तब उसने अपने उपदेष्टा ब्रह्मचारी वशिष्ठ जी का स्मरण कर पुरोडास हव्य के समान उसका शरीर तत्क्षण भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर सूर्यमंडल में प्रवेश करा दिया, जिसे सूर्य ने व्यर्थ ही उसके शरीर के विभाग कर अपने रथ में स्थापित कर लिया और जिसके ऊपर का भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातःकाल संध्या हो गई और उसका शेष भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन के अवसान वाली संध्या हो गई। अरुणोदय के समय की प्रातः संध्या और सूर्य अस्त होते समय की लाल कमल के समान शाय संध्या होती है। उसके प्राण को दयालु शिवजी ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। उधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त सुवर्ण के समान कांति वाली उस कन्या को अग्नि में पाया। उसे मेधातिथि ने प्रसन्नता से यज्ञ के लिए विधिवत स्नान कर अच्छी तरह गोद में लिया और उसका नाम अरुंधति रखा। मुनि ने उसे अपनी एक निधि मानी। शिष्यों सहित उसका अपने आश्रम में पालन करने लगे। जब वह 5 वर्ष की हुई तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आकर ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह कर दिया। उसके विवाह में बड़े उत्सव हुए। उसी समय ब्रह्मा, विष्णु और महेश के हाथ से पवित्र क्षिप्रा आदि 7 नदियाँ प्रकट हुई और पतिव्रताओं में श्रेष्ठ महापतिव्रता मेधातिथि की पुत्री अरुंधति को वशिष्ठ के द्वारा रमण करने से शातपादी कई श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। हे मुनियों, तुम्हारे लिए यह परम पवित्र और सर्वकाम फलदायक संध्या का चरित्र मैंने वर्णन किया, जिसे सुनकर स्त्री हो या पुरुष सभी अपने मनोरथों को प्राप्त करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सतीखंड का 7वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय। माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। द्वितीय सतीखंड 8वां अध्याय। इस अध्याय के अंतर्गत ब्रह्मा जी का कामदेव को वर देने के बारे में बताया गया है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जब इस प्रकार प्रजापति ब्रह्मा ने कहा तब उसके वचन सुनकर आनंद मग्न हो नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मन, आपको धन्यवाद है कि आपने शिव भक्ति वर्धक इस दिव्य कथा को मुझे सुनाया है, जिसमें अरुंधति के दिव्य चरित्र वर्णित हैं। हे धर्मज्ञ, अब आप मुझे यह बतलाइए कि इसके आगे संध्या ने और क्या तप किया। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार श्री नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा तो उन्होंने कहा, हे विप्रेंद्र नारद, जब संध्या को देखने मात्र से शिव जी ने मुझे सृष्टिकर्ता को बहुत फटकारा था, तभी से शिव जी की माया से मोहित हो मैं उनसे ईर्ष्या करने लगा और इस चिंता में लग गया कि इसी प्रकार के विकार में मैं इन्हें आबद्ध करूं। तब रति और मदन को देखकर मैं थोड़ा मदयुक्त हुआ। दक्ष आदि अपने पुत्रों के पास गया और उनसे बोला कि मेरे दक्ष और मरीचि आदि पुत्रों,
तुमको ज्ञात है कि स्त्री को देखने मात्र से शिवजी ने मुझे बहुत धिक्कारा था, जिसके दुख से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जैसे भी हो, जब महादेव जी स्त्री ग्रहण कर लें तभी मुझे शांति आवेगी। क्या तुम लोग मेरा यह कष्ट दूर करने के लिए कोई उपाय ना करोगे? मुझे विश्वास है कि तुम मेरे योग्य पुत्र मेरा दुख अवश्य दूर करोगे। अच्छा, तो अब यह विचार करो कि त्रिलोकी में ऐसी कौन सी स्त्री है जो उसके मन में स्थित होवे और योग मार्ग को जानकर उनको मोहित कर लेवे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनके मन को तो काम भी मोहित नहीं कर सकता और शिवयोगी स्त्रियों के नाम को भी सहन नहीं कर सकते। फिर वह विवाह कैसे स्पर्श कर सकेंगे? हे नारद, मैं अपने पुत्रों से ऐसा कह ही रहा था कि उसी समय रति सहित कामदेव वहां आ पहुंचा। तब मैंने उसकी बहुत प्रशंसा करके कहा कि हे काम, तुम दोनों का दाम्पत्य जीवन बड़ा सुंदर है, अतः तुम विश्वकेतु नाम से प्रसिद्ध हो। हे वत्स, अब तुम जगत के हित के लिए शिव जी को मोहित करो। तुम्हारे सिवा दूसरा उन्हें मोहित नहीं कर सकता। महादेव जी पर अनुराग करने से तुम्हारे शाप की शांति होगी और जगत का कल्याण भी, क्योंकि जब शिव जी को स्त्री का अनुराग होगा तब वे महादेव जी तुम्हें ताड़ देंगे। तुम शिव जी को मोहित करने के लिए एक दूसरी ही स्त्री उत्पन्न करो। हे नारद, तब मदन ने मुझसे कहा कि मैं आपका वचन पालन कर शिव जी को मोहित तो अवश्य कर दूंगा, किंतु स्त्री का निर्माण तो आप ही करें। तब कंदर्प के ऐसा कहने पर मैं और प्रजापति दक्ष इस चिंता में पड़ गए कि किसके द्वारा उन्हें मोहित करूं। फिर तो चिंताग्रस्त मेरी और उनकी श्वासों से जो सुरभित वायु निकली उसमें पुष्प समूहों से भूषित वसंत उत्पन्न कर दिया, जिसकी पुष्पित कमल कांति, पुष्पित ताम्र रस से नेत्र, संध्या के उदित चंद्रखंड सा मुख और सुंदर नासिका थी। उसके काले और घुंघराले केश सूर्य सदृश 2 कुंडलों से शोभित, उन्मत्त गज जैसा अत्यंत मोटा और चौड़ा ऊंचा कंधा, शंख सी ग्रीवा, चौड़ी छाती और उन्नत अग्रभाग था। तब ऐसे सर्वांग सुंदर, श्याम, सर्वलक्षण संपन्न, देखने योग्य, सबको मोहित करने वाला, कामवर्धक, कुसुम सदृश वसंत के उत्पन्न होने पर सुगंधित वायु बहने लगी और वृक्ष पुष्पित हो गए, जिन पर बैठी हुई कोयलें पंचम मीठे स्वर से बोलियां बोलने लगी और स्वच्छ सरोवरों में कमल खिल गए। तब ऐसे श्रेष्ठ को आविर्भूत हुआ देखकर मैंने हिरण्यगर्भ मदन से कोमल वचनों में कहा कि हे मनमथ, तुम सर्वदा काम के सहचर हो, सब देवता तुम्हारी अनुकूलता करेंगे। यह रमण का हेतु होने से इसका नाम वसंत है और यह लोकों को रंजित करेगा। मलयाचल इसका श्रृंगार करेगा और तुम्हारा इसका सर्वदा मित्र भाव होगा तथा यह सदैव तुम्हारे वश में रहेगा। रति की विवेकादि भावों से युक्त 64 कला तेरी प्रसन्नता करेगी। अतः हे काम, तुम अपने इस वसंत आदि सहचरों सहित रति को साथ लेकर शिव जी को मोहित करने का उद्योग करो। फिर सपत्नीक काम ने प्रसन्न हो मेरे चरणों में प्रणाम किया और महादेव जी के स्थान को चला। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का 8वां अध्याय समाप्त। बोलिए मेरे बाबा भोलेनाथ की जय, माँ भगवती अम्बा पार्वती की जय। आशा करती हूँ कि मेरे बाबा भोलेनाथ की यह परम मंगल कथा आप सब तक पहुँचाने का मेरा प्रयास सफल होगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।